हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको अवकलन की एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे। हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवा दिया था इससे पहले वाले वीडियो में, और इस अवकलन का कहां कहां उपयोग करते हैं, हम किस किस तरीके से उपयोग करते हैं, ये सब कुछ हमने बेसिक चीजें सारी इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करवा दी थी। आज हम और कुछ ज्यादा आगे इस पर चर्चा नहीं करेंगे, सीधे एक्सरसाइज के सवाल लगवाएंगे। वहां पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दिए थे। एक्सरसाइज 6.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे और सारी बेसिक चीजें। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखा है तो आई बटन दबा के उस वीडियो को आप देख लें, जिससे कि आपकी बेसिक चीजें सारी कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाने से पहले अपनी अटेंडेंस जरूर लगवा दें, एक बार लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि उसकी त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। देखिए हमें क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। प्रश्न को देखते देखते बहुत आराम से आप पढ़िए और उसको समझते हुए आगे पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी से पढ़ जाएं और ऐसे नहीं बनेगा, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो लिखा है, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या हो रहा है? त्रिज्या बढ़ रही है, मानी त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। तो त्रिज्या क्या होती है? आर। तो ये त्रिज्या में वृद्धि की दर दी गई है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर हमें दिया गया है, देखो यहां लिख लें, दिया है, क्या दिया गया है? त्रिज्या में वृद्धि की दर को कैसे लिखेंगे? dr/dt। देखो dt क्यों लिखा है इसका भी आप मतलब समझें। यहां लिखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में त्रिज्या का बढ़ रही है ना। त्रिज्या किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रही है? टाइम के रिस्पेक्ट, मतलब t के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है। इसलिए आपको लिखना है dr/dt बराबर हमें दिया गया है कितना? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जबकि हमें पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, अर्थात dA/dt का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, जबकि उसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? r बराबर कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। बोलो इतना काम क्लियर? इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं। क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, वो पहले आपको लिखना समझना होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो समझो। हमें चूंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, और किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का क्षेत्रफल है। तो आपको यहां लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल को अगर हम a से डिनोट कर दें तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है πr²। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो क्या लिखोगे? dA/dt बराबर, यहां क्या कर दें, पाई कांस्टेंट है और r² का अवकलन 2r हो जाएगा। जबकि r का अवकलन दोबारा करना होता है तो dr/dt, r का अवकलन t के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू d। देखो ध्यान दें, ये आपका dr/dt, ये आपका सवाल में दिया गया है कितना? 3। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? 3। और देखो ध्यान दें, r का मान भी 3 दिया गया है, तो ये r जो दिख रहा है इसको भी आपको क्या लिखना है? 3। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात हो जाएगी। कितनी? 3 × 9 दूनी 18 पाई। 18 पाई इसको लिखेंगे आप, क्या लिखोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक, क्षेत्रफल का देखो, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में यहां पर परिवर्तन हो रहा है? सेकंड, मानी समय के सापेक्ष इसका परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया यहां पर जब त्रिज्या में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से त्रिज्या बढ़ रही है, तब उसके क्षेत्रफल में वृद्धि किस दर से हो रही है? 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से हो रही है। जबकि उसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। यहां थोड़ा हम गलत कर गए, यहां त्रिज्या 10 दी गई है। r बराबर आपको 3 नहीं लिखना है, r बराबर क्या लिखना है? 10 लिखना है। ठीक है, तो यहां पर r का मान 10 लिखेंगे तो आपका 10 या 30, और 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 पाई। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर ले भाई। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर? तो इस तरीके से ये आपके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी निकल आएगी? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, जबकि
उसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या में जो वृद्धि हो रही है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रही है। तब उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही है 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ओके, क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए ध्यान से समझना है, लगभग सवाल जो आपका पीछे हमने अभी तीसरा बताया है लगभग वैसा ही है। अब यहां पर केवल वहां वृत्त था, यहां पर घन है, तो घन की जो कोरें होती हैं वो बराबर बराबर होती हैं। अगर हम ये माने कि घन की किनारा या कोरे की बात है ए है, तो ए में जो परिवर्तन हो रहा है वो लिखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दें, माना घन का किनारा बराबर कितना मान लें ए, तो यहां पर ए में जो परिवर्तन हो रहा है काय के रिस्पेक्ट में, देखो परिवर्तन हो रहा है प्रति सेकंड मानी समय के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डीए ओवर डीटी का मान हमें दिया गया है कितना 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जबकि उसके आयतन में किस दर से परिवर्तन हो रहा है, मानी आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये हमें ज्ञात करना है। मतलब बात ये कि उसके आयतन को अगर हम v से डिनोट कर दें तो dv ओवर dt की वैल्यू हमसे पूछी गई है, जबकि उसका किनारा a बराबर हमें दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर। क्लियर, जो हमें दिया गया था, जो हमें पूछा गया है वो पहले हमें समझ लेना अच्छी तरीके से। अब देखो लिख दें आयतन, घन का आयतन। हमने आपको बेसिक जब पढ़ाया है तो घन का आयतन बता दिया था कि घन का आयतन कितना होता है, अगर v से डिनोट कर दें तो v बराबर होता है घन का आयतन भुजा क्यूब मानी a का क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा आयतन a क्यूब। अब इसमें देखो आयतन में परिवर्तन करना है, परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो dv ओवर dt की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो dv ओवर dt बराबर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, और जबकि a का अवकलन होगा dA ओवर dt। बोलो भैया क्लियर, बस यही सब कुछ करना है। देखिए a का मान कितना लिखना है 10 लिखना है, तो ये 3 अपनी जगह पे, a का मान आपको 10 लिखना है, इसका स्क्वायर लिख दें, और dA ओवर dt की वैल्यू ये देखो 3 है, तो आपको यहाँ 3 लिखना है। क्लियर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 त्रिका 9, और 9 में 100 का गुणा करना है अर्थात 900 हो जाएगा। क्या लिखोगे आप सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। घन की इकाई क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहां पर किनारा सेंटीमीटर में दिया गया है ना, तो इसलिए आपको लिखना है सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि यदि घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तब उसके आयतन में परिवर्तन किस दर से होगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से आयतन उसका बढ़ रहा होगा, जबकि उसका किनारा दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर। क्लियर, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घेरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए समझिए, बहुत आसान से काम है, मतलब सारे प्रश्न लगभग एक जैसे हैं लेकिन भाषा बदली हुई होती है, तो उसको आप समझना है धीरे धीरे पढ़ के कि क्या क्या हमें दिया गया है और क्या हमें पूछा गया है। देखो लिखा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। अगर हम कभी पत्थर किसी पानी में डालेंगे तो उसमें लहरें वृत्ताकार तरंगें चलती हैं बाहर की ओर। ऐसा होता है जैसे ये आपका कोई, ये मान लें पानी भरा हुआ है, तो इसमें जब पत्थर डाला जाएगा तो ये देखो वृत्ताकार तरंगें ऐसी बनती हैं, ये आगे की ओर ऐसे बढ़ती हुई जाती हैं, इस तरीके से ऐसे होता है ना। तो ये त्रिज्या में क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है कि जब पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, मतलब वृत्तों में जो तरंगें चल रही हैं मतलब उसकी त्रिज्या बढ़ रही है। किस दर से बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। तो देखो यहां पर आपको दिया गया है dr ओवर dt बराबर किस दर से 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये हमें दिया गया है। और एक बात और दी गई है, देखो आगे देखो, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या दी गई कितनी
8 सेंटीमीटर, मानी r बराबर हमें दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। तो उस क्षण घेरा हुआ क्षेत्रफल उन तरंगों से जो वृत्ताकार तरंगों से जो क्षेत्रफल घेर रहा है वो किस दर से बढ़ रहा है, ये हमसे पूछा गया है। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल क्या अगर हम a मान लें तो dA/dt बराबर किस दर से ये बढ़ रहा है, ये हमसे पूछा गया। क्लियर? बस वही काम फिर करना है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल a अगर मान लें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। तो यहां पर इसका हमें dA/dt ज्ञात करना है, मानी क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो dA/dt बराबर क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, यहां पर लिख दे 2r। ठीक है, और अब आपको r बराबर क्या लिखना है, r बराबर एक गलती और देखो, ये r² का अवकलन 2r हो गया। अब r का अवकलन करोगे तो dr/dt और लिखना है। ठीक है ना, बस अब यहां पर देखो 2 पाई, ये जो कहते हो r बराबर प्रश्न में 8 दिया गया है, 8 लिख देना है, और dr/dt का मान 5 दिया गया है तो आपको 5 लिख देना है, और बस कैलकुलेट कर लें। 8 पंचे 40 और 40 दूनी 80 पाई, क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जो वृत्ताकार तरंगें बनके जो आपका वृत्ताकार तरंगें बनी हैं उनका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। ठीक है, और त्रिज्या दी गई है कितनी, r बराबर 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया एकदम? अगर क्लियर हो गया है, और मेरे ख्याल से एक बार हम आपसे बोल चुके हैं कि आपको वीडियो लाइक करना है भाई, तो अगर ना किया हो भाई एक बार वीडियो लाइक जरूर करें। और इसके आगे क्वेश्चन आगे देखेंगे 6वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। लिखा है इसके परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, जबकि r बराबर दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर। तो देखिए बहुत आसान सा काम है, यहां पर हमें दिया गया है वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि की दर, अर्थात त्रिज्या अगर r है तो उसके वृद्धि की दर कैसे लिखेंगे, dr/dt, ये बराबर है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमें दिया गया है। बोलो इसमें कोई समस्या? जबकि पूछा क्या गया है, परिधि में वृद्धि की दर क्या होगी, परिधि में वृद्धि की दर, अगर हम परिधि को c से लिख दें, परिधि c बराबर क्या होता है 2 पाई r। बोलो होता है या नहीं? तो परिधि में वृद्धि की दर अर्थात हमसे पूछा गया है dc/dt, मतलब परिधि में वृद्धि की दर क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर परिधि c बराबर होता है, सूत्र c बराबर 2 पाई r, यहां पर t के रिस्पेक्ट में इसका हम अवकलन करेंगे तो dc/dt इक्वल टू, यहां पर 2 पाई कांस्टेंट है और r का dr/dt। ठीक है ना, बराबर 2 पाई और dr/dt बराबर यहां हमें दिया गया है 0.7। ठीक है, तो आपके पास हो गया dc/dt इक्वल टू, देखो 2 पाई का मान आपको पता है 22/7 रखना है, और यहां पर इंटू में 0.7। ठीक है, तो यहां से देखिए 7 से इसको काटेंगे, दशमलव एक बार कट जाएगा, और 22 दूनी 44 और एक अंक के बाद दशमलव लगा दें तो 4.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आपकी परिधि में वृद्धि हो रही है, जबकि उसकी त्रिज्या में वृद्धि 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रही है। क्लियर? यहां पर r बराबर दिया गया है, r बराबर 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, यहां पर r का देने का कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो r d ये आपका परिधि में परिवर्तन की दर बराबर कितनी हो गई, 4.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर की दर से, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से उसके परिधि में वृद्धि हो रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। यहां पर देखिए नया प्रश्न थोड़ा आया है, यहां पर लिखा है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। घट रही मानी कमी हो रही है, तो यहां पर ऋण का निशान आपको लगाना है। वो अगर बढ़ रही है तो अभी तक बढ़ते वाले में लगाते रहे तो वहां पर क्या करते थे, प्लस का लेते थे, है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, लंबाई
5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। इसका मतलब देखो लंबाई को लिखा है यहाँ क्या, x लिखा है। आपको बिना सवाल पढ़े आगे अगर इतना ही आपको पूरा समझ में आ गया है तो इतने का अर्थ क्या हुआ, ये अर्थ हुआ कि dx का मान मानी dx ओवर dt मानी x का मान घट रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, मिनट मानी समय के रिस्पेक्ट में घट रहा है, ठीक है ना। तो dx ओवर dt बराबर आपको लिखना है -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। बोलो क्लियर बात। जबकि चौड़ाई है बाई वो बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो आपको लिखना है dy ओवर dt ये बराबर लिखना है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ये आपकी बढ़ रही है। तो यहां पर ये प्लस में लेना है, ठीक है ना। इसके बाद देखो और दिया गया है जब x बराबर 8 और y बराबर 6 हो तो आपसे पूछा गया आयत के परिमाप में वृद्धि की दर पूछी गई और उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर पूछी गई, ठीक है। तो पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए और दो बातें और दी गई हैं, मानी उसकी लंबाई दी गई है x बराबर कितनी 8 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई y बराबर दी गई है कितनी 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो चलिए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका हल करते हैं। लिखा है परिमाप में वृद्धि की दर आपको ज्ञात करनी है, वृद्धि के नहीं परिवर्तन की दर लिखा है ना। तो परिमाप में परिमाप होता क्या है, परिमाप को अगर हम आयत का परिमाप, आयत का परिमाप इसको हम अगर S से लिख लें तो परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलो यही तो होता है आयत का परिमाप बराबर। तो यहां पर परिमाप में वृद्धि की दर मानी ds ओवर dt का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर 2 कांस्टेंट संख्या है। अब इस x का अवकलन t के रिस्पेक्ट में करना है तो आपको लिखना है dx ओवर dt और प्लस y का भी ऐसे ही करना है t के रिस्पेक्ट में, तो dy ओवर dt। बोलो क्लियर। बराबर 2। अब dx ओवर dt का मान आपको क्या लिखना है, देखिए ये लिखा है -5 और प्लस dy ओवर dt का मान कितना लिखा है 4, ठीक है। तो अब बताओ भाई क्या हो गया, ये -5 4 घट जाएगा, -1 बचेगा और -1 में 2 का जब गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर प्रति मिनट, माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है कि परिमाप में वृद्धि नहीं हो रही कमी हो रही, मानी परिवर्तन की दर आपसे पूछी गई है। तो आपको लिखना है कि उसका परिमाप यहां लिखना है आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड प्रति मिनट प्रति मिनट की दर से घट रहा है। इतना क्लियर भैया, कोई डाउट। तो आपको यहां पर ऋण चिन्ह ये शो कर रहा है कि ये परिमाप आपका घट रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, ठीक है ना। अब क्या समझना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हो रहा है वो भी आपको लिखना है। ये समझ में आ गया ना, तो इसको हम रब कर देते हैं। तो यहां पर आपको सेकंड पार्ट लिखना है, देखिए ध्यान दें, ये सेकंड पार्ट का हल आपको करना है। ये लिखा है बी पार्ट है ना, तो लिख दें आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल को ऐसे लिख दें तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू पाई, ठीक है ना। इसमें परिवर्तन करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख दें dA ओवर dt बराबर, ठीक है ना। यहां पर इसका अवकलन कैसे करेंगे, 2 फलनों के गुणनफल वाला सूत्र लगाएंगे। क्या करोगे, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन dy ओवर dt प्लस सेकंड फलन अब फर्स्ट का अवकलन dx ओवर dt। क्लियर। बस इसके सब अब आपको मान लिखना है। देखो x बराबर दिया गया है प्रश्न में कितना 8, x का मान 8 लिख दे भाई, ठीक है ना। dy ओवर dt कितना लिखना है 4 लिखना है, गुणा में 4 लिख दें, प्लस y का मान कितना लिखना है 6 लिखना है और dx ओवर dt बराबर क्या लिखना है -5। ओके, कोई डाउट। तो अब देखिए 8 का 4 में गुणा, 8 चौको 32 -6 पंचे 30, तो ये हमारे पास हो गया 2, क्या लिखोगे आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से। ये देखो बढ़ रहा है, यहां पर प्लस चिन्ह आया तो इसका मतलब क्या है, ये क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से इसमें वृद्धि हो रही है। जबकि उसका लंबाई है 8 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है
एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर इसको फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है, जबकि उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। देखिए क्या हमें दिया गया है, हमें दिया गया है गुब्बारे को फुलाया गया है, और जब फूलेगा गुब्बारा तो क्या होगा, आयतन में परिवर्तन होगा। और देखो ध्यान दो, आयतन में परिवर्तन कितना लिखा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इतनी गैस प्रति सेकंड उसमें भरी जा रही है ना, तो उसके आयतन में परिवर्तन कितना किया जा रहा है। अगर हम ये माने कि गोले का आयतन v है, तो उसके आयतन में परिवर्तन की दर अर्थात हमें दिया गया है dv/dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये देखो हमें दिया गया है ना। जो हमें दिया जाए उसको आप समझ लें क्या क्या दिया गया है, फिर इसके बाद जो हमें पूछा गया है उसको भी आपको समझना है, बस क्लियर हो जाएगा सवाल। तो ये हमें चीज इतनी दी गई है। आगे लिखा है कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है, अर्थात त्रिज्या अगर r है तो उसके परिवर्तन की दर कैसे लिखोगे, dr/dt। ये हमसे पूछी गई है, जबकि उसकी त्रिज्या r बराबर प्रश्न में दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर लिखना है गुब्बारा जो कि गोलाकार है, तो गोलेकार गुब्बारे का आयतन v मान लेते हैं। क्या लिख दें, गोलाकार गुब्बारे का आयतन हम लिखते हैं v। तो v बराबर गोले का आयतन का क्या सूत्र है, 4/3 पाई r क्यूब। जब बेसिक हमने पढ़ाया था तो सारे फॉर्मूले इसीलिए लिखवा दिए थे कि इनकी सबकी जरूरत पड़ने वाली है ना। तो यहां पर इसका देखो परिवर्तन करना है आयतन का, तो क्या लिखते हैं, dv/dt बराबर 4/3 पाई कांस्टेंट संख्या है ना। बस r क्यूब का अवकलन क्या लिखोगे, 3r²। अब r का लिखोगे तो dr/dt। क्लियर। ये देखो हमें dv/dt का मान प्रश्न में दिया गया है 900, आपको 900 लिखना है, बराबर का निशान लगाएं, और 4, ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा है ना। तो अब आपको लिखना है 4 पाई और इंटू में r का मान लिखना है। देखो r बराबर कितना दिया गया, 15, तो यहां लिख दें 15 का स्क्वायर, और dr/dt का मान ये हमें ज्ञात करना है। सही है, बस इसको हल कर लें, ये देखो सब भाग में आ जाएगा। तो आपको लिखना है dr/dt बराबर क्या लिखना है, 900, और बटे में लिखना है 4 पाई गुणे 15 का स्क्वायर, का मतलब 15 गुणे 15। ठीक है, क्लियर। 15 चौको 60 और 15 और 15 छक्का 90 मानी 900 हो जाएगा सीधा सीधा। इसका गुणा कितना हो जाएगा, 900 से ऊपर वाला 900 कट जाएगा, तो आपके पास यहां क्या बचेगा, ये बचेगा dr/dt बराबर में 1/पाई। इसको हल अगर ना करें तो कोई समस्या नहीं है, आपको लिखना है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लिखना है त्रिज्या में वृद्धि की दर हो रही है, किस रेट से हो रही है, 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। क्लियर हो गया भैया, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन अब की बार थोड़ा ध्यान करना है इस बात से कि आपको कह दिया गया है कि आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है। गोलाकार गुब्बारा माना, गोलाकार गुब्बारा की त्रिज्या बराबर क्या लिख दें, r है। त्रिज्या बराबर क्या लिख दें, r है, तथा आयतन क्या लिख दें, आयतन बराबर v लिख दें। आयतन v है, तो आप बता सकते हो ये गोलाकार गुब्बारे का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब इस आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है, तो अब आपको यहां क्या लिखना है, dv/dr, मतलब आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 4/3 पाई r क्यूब का अवकलन क्या करोगे, 3r²। अब अभी तक जो प्रश्न फॉलो होते थे उसमें हम r का दोबारा से अवकलन क्या लिख देते थे, dr/dt, क्योंकि हमें t के रिस्पेक्ट में करना था। यहां पर r का अवकलन r के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां पर 1 हो जाएगा, तो अब उसको नहीं लिखना है। ठीक है ना, बराबर ये इसको इससे हम कैंसिल कर देते हैं,
तो अब हमारे पास बचेगा 4 पाई और आर स्क्वायर ये लिखा है, आर प्रश्न में दिया गया कितना 10 सेंटीमीटर। ये देखो आर बराबर कितना लिखना है 10, तो आपको लिखना है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100 का 4 में गुणा करेंगे तो 400 पाई। क्या लिखोगे यहां पर सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। देखो यहां पर त्रिज्या भी सेंटीमीटर में है ना, तो ये आयतन का मात्रक और बटे त्रिज्या का मात्रक, तो आपको लिखना है सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें मात्रक लिखने में, है ना। तो ये हमारे पास आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, आयतन क्या हो रहा है बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां लिखा है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। यदि सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। देखो बहुत ध्यान से समझना है क्या लिखा है इसमें सवाल में। आपकी ये एक दीवार हो गई और ये आपकी जमीन हो गई, ठीक है ना। इस पर दीवार पर एक सीढ़ी ऐसे तो को लगा दो, जब ऐसे करके, है ना, ऐसे आपको यहां पर सीढ़ी लगा देनी है ना, यूं ऐसे सीढ़ी ऐसी तो लगाई जाती है दीवार पे। तो यहां पर सवाल ये कह रहा है कि ये सीढ़ी की लंबाई कितनी है 5 मीटर, यहां लिख दो भाई 5 मीटर, 5 मीटर की सीढ़ी है और इस पर हम यहां लिख देते हैं सीढ़ी। ठीक, 5 मीटर की लंबाई की ये सीढ़ी है। अब सवाल हमारा कह रहा है कि सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। ये आपका जो सीढ़ी दिख रहा है, सीढ़ी का जो नीचे वाला सिरा है इसको इधर की ओर किसी रस्सी से खींचा जा रहा है। कितने दर से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। ये देखो इधर की ओर इसको खींचा जा रहा है, कितना 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इधर इसको खींचा जा रहा है। और आगे एक बात और लिखी है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। जब ये बताओ आप, निश्चित रूप से एक प्रैक्टिकली आपने देखा और यहां एहसास किया होगा कि अगर ये इसका नीचे वाला सिरा इधर की ओर खींचेंगे तो ये ऊपर वाला नीचे की ओर उतरेगा। भाई ये यहां तक है पहले, अब इसको जब इधर की ओर खींच दोगे तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये ऊंचाई किस दर से घट रही है ये हमें पूछा गया है, जबकि यहां पर इसको इधर की ओर खींचा गया, कहां दीवार से दूर की ओर। ये दीवार इधर है, इधर की ओर अगर हम इधर ले आते तो ये ऊपर चढ़ जाती, जबकि उसने कहा है दीवार से दूर की ओर इसको खींचा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि ये ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे की सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ये सीढ़ी का जो नीचे वाला सिरा है ना, ये वाला सिरा दीवार से कितने मीटर की दूरी पर है 4 मीटर की दूरी पर है। ठीक, इतना क्लियर। अब समझो भाई, ये आपका नामकरण कर दें, ए यहां पर बी डाल दें, यहां पर सी डाल दें, तो ए सी आपकी सीढ़ी हो गई और बी सी आपकी ये दीवार हो गई। ठीक है ना, सॉरी ए बी दीवार हो गई और ये बी सी तो आपका ये ऐसे कह सकते हैं कि दीवार से इसकी दूरी काहे की सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ये 4 मीटर दी गई है। ठीक है, अगर हम यहां पर देखो ध्यान दें, सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। उससे भी पहले एक और बात कर लें, अगर हम ये मान लें, देखो हम ये मान लें कि BC बराबर हम लिख दें x, BC बराबर x, तथा इसको हम अगर AB को हम y मान लें, तो निश्चित रूप से हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहां लिख सकते हैं क्या, समकोणीय त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हो, लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग, सॉरी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यही तो ना। तो आपको ये लिख देना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या लिखना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, या लिख दें AC का स्क्वायर। ठीक, अब लिख दें AB का मान हमने AB बराबर क्या माना है y, तो यहां लिख दें y का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर बराबर क्या लिख दें, AC का मान है 5 तो लिख दें 5 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये आपका जो BC है, BC की वैल्यू हमारी देखो कितनी है, x हमने मानी है 4 दी गई है। ठीक है ना, तो BC का मान आपको कितना रखना है, BC का मतलब है BC बराबर x, तो x की जगह पे 4 लिखना है और ये आपका y स्क्वायर ज्यों कहते हो और बराबर इधर 5 का स्क्वायर। तो देखिए y स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 पंचे 25 माइनस 4 जो को 16,
तो कितना हो गया, 9 हो गया। वर्गमूल लें तो y बराबर 3 हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, ये वाली भुजा हमारी कितनी निकली आई, 3। ठीक है, अब समझो ध्यान से, हमसे पूछा गया है, ये तो देखो दिया गया, ये इसको हमने x माना ना, तो x में ये परिवर्तन किया गया कितना, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। अर्थात हमें दिया गया है, देखो यहां पर लिख देते हैं, हमें दिया गया है dx ओवर dt बराबर कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और ये y में जो कमी हुई है वो हमसे पूछी गई है, अर्थात dy ओवर dt बराबर हमसे पूछा गया है। जबकि देखो ये आपको 4 मीटर दिया गया है, एक बात और समझनी है, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है, ये मीटर लिखा हुआ है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो BC हमारी है, BC मानी x जो है, वो आपकी x बराबर 4 मीटर कह सकते हैं, और 4 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार y बराबर जो हमने 3 निकाला है, 3 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं बराबर कितना, 300 सेंटीमीटर। इसमें तो मेरे ख्याल से समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर, सीधा सीधा। इसी प्रकार 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए अब देखो, बहुत आसान सा काम यहां करके दिखा देते हैं, है ना। इसमें परिवर्तन की दर जो निकालनी है, y में परिवर्तन की दर, तो आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें। देखो लिखा है y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 25। 5 का स्क्वायर ये 25 तो है ना। तो यहां पर y का, अगर हम y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे कितना होगा, 2y इंटू डी वाई ओवर डी टी, प्लस यहां पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x इंटू में डी एक्स ओवर डी टी, और बराबर ये देखो अचर का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, बचेगा हमारे पास y इंटू डी वाई ओवर डी टी, और ये प्लस में x इंटू डी एक्स ओवर डी टी, और बराबर में क्या लिख दें, 0। ठीक है ना, बस अब ये मान लिख दें जो हमने निकाले हैं। देखो dx ओवर dt बराबर 2 लिखना है, तो y का मान कितना लिखना है, y बराबर लिखना है 300 सेंटीमीटर, तो y की जगह तो लिख दें भाई 300। ठीक है, और dy ओवर dt का ये हमें मान ज्ञात करना है, dy ओवर dt ज्यों का त्यों, प्लस x का मान कितना लिखना है, x बराबर है 400, तो लिख दें भाई 400, और इनटू में dx ओवर dt बराबर 2 है, और बराबर क्या लिख दें, 0। बोलो भाई कोई डाउट है ना। बस यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर आ जाएगा। तो dy ओवर dt बराबर आपके पास हो जाएगा माइनस का 800, और बटे में कितना लिख दें, 300। ये आपका 00 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8/3, इसको क्या लिखना है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो जो y के मान में वृद्धि मानी कमी हो रही है, अर्थात जो ऊंचाई में कमी हो रही है, वो आपकी 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से कमी हो रही है। ठीक है ना, तो यहां कमी के लिए माइनस का चिन्ह आया है, ना कि आपको आंसर में लिखना है। क्या लिखना है, अतः ऊंचाई में कमी 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रही है। बोलो भाई क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक कण वक्र 6y बराबर x³ प्लस 2 के अनुदिश गत कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो देखिए ध्यान से समझें, वक्र का हमें समीकरण दिया गया है। वक्र का समीकरण देखो क्या दिया गया है, वक्र का समीकरण ये है 6y बराबर x³ प्लस 2। इस वक्र पर बिंदुओं को ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं, माना वक्र पर बिंदु x, y हैं, ठीक, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा अब एक बात और दी गई है, क्या दिया है, देखो हमें दिया गया है वक्र पर बिंदुओं को ज्ञात करना है जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। देखो ध्यान दें, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान दें, dy ओवर dt मानी y निर्देशांक में परिवर्तन जो हो रहा है, और ये है आपका dx ओवर dt मानी x निर्देशांक में जो परिवर्तन हो रहा है। सवाल में दिया गया x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ये 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, तो इसमें भी 8 का गुना कर दें, दोनों बराबर बराबर। ये हमें दिया गया है, क्या है, ये दिया गया है।
ठीक है, इस पर आपको एक समीकरण का नंबर 1 डाल देना। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर इस वक्र का अवकलन कर दें। 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर दें भैया अवकलन। बिल्कुल आसान सा काम है। देखो 6 अचर राशि है, y का अवकलन dy ओवर dt t के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, बराबर 3x² लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे dx ओवर dt, और ये अचर है, इसका अवकलन 0 होता है। तो इस पर आपको समीकरण नंबर 2 डाल देना है। ठीक है, बस इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान आपको ज्ञात करना है। देखो बहुत आसान काम है। क्या कर दें, हम एक काम करते हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग कर दें। क्या कर दें, 2/1। तो ये हमारे पास लिखा है 6 × dy ओवर dt, और इसमें भाग कितने का करना है, dy ओवर dt का भाग करना है। ठीक है, और यहां पर आ जाओ 3x² dx ओवर dt, और इसमें भाग करना है काय का 8 × dx ओवर dt। बोलो भाई कोई दिक्कत। यहां से देखो इसको भी कैंसिल कर सकते हो, यहां भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख के दिखा देते हैं आपको। यहां बचेगा 6 और बराबर का चिन्ह लगाएं, और ये बचेगा आपका 3x² और बटे में 8। क्लियर। यहां से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा, और क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x² बराबर 16 हो जाएगा, अर्थात x बराबर हो जाएगा +-4। ठीक, इसका जो भुज पूछा गया था, x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों पूछे गए हैं। वक्र पर बिंदु x, y के मान, तो x बराबर ये निकल आया 4 और -4। ठीक है, तो आपको x का मान यहां पर रख देना है, y का मान आ जाएगा दिए गए वक्र में, है ना। तो x बराबर 4, यहां पर कुछ नंबर नहीं डाला है तो नंबर डाल सकते हो, लोग a डाल देते हैं, है ना। लिखते हैं x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण a में रखने पर, ठीक, दिए गए समीकरण में हम x बराबर 4 रख दें तो ये y का मान हो जाएगा कितना, 6y बराबर x का मान 4 लिखेंगे, 4 का क्यूब लिखेंगे प्लस का 2। ठीक, तो ये देखो 6y बराबर 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 2, 6y बराबर 64, 2 कितना हो जाएगा 66, तब y बराबर कितना हो जाएगा 11। y का मान 11 कब, जब x का मान 4 है। अब आपकी बार पुनः x बराबर -4 रखने पर, x बराबर -4 कहां पर, समीकरण 1 में, समीकरण a में। ठीक है ना, तो रख दें भाई, कहां पर रखें दिखाएं, यहां दिखा दें, यहां दिखा देते है ना। तो यहां पर रख दें, देखो इसमें रखें 6y आपकी जगह ज्यों का त्यों अपनी जगह पे 6y। यहां पर x का मान कितना लिखेंगे, -4, और इस पर क्या लिख दें, क्यूब और प्लस का 2। ये हो जाएगा 6y बराबर -6, 4 चौको 16 चौको 64, -64 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 6y बराबर -62 हो जाएगा, और y बराबर लिखेंगे तो -62 बटे में 6। ठीक है, y बराबर हो जाएगा -31 बटे में 3। 2 से काटेंगे ना, 2 तिया 6 और 2 से ऊपर काटेंगे -31। तो अभीष्ट बिंदु जो हमें पूछे गए थे वक्र पर बिंदु, वो निकल आए। वक्र पर बिंदु आपके कौन कौन से हो गए, एक बिंदु होगा, x का मान जब हमने 4 लिखा है तो y का मान हमारा कितना आ गया, देखो यहां लिखा है 11, तो आपको 4,11 एक बिंदु लिख देना है। ठीक है, तथा अगर हम x का मान -4 रखते हैं तो y का मान -31 बटे 3 आता है। ठीक है ना, तो यही हमसे पूछे गए थे कि वक्र पर कौन से बिंदु हैं। क्लियर हो गया एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये तो आपका पुराना जैसा सवाल हो गया, कोई नया बात एकदम बिल्कुल नई नहीं है। देखो कैसे, बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या को r से डिनोट कर दें तो आपको दिया गया है dr ओवर dt बराबर 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, अर्थात आपसे पूछा गया है dv ओवर dt बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपको पूछा गया है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या r बराबर हमारी दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बुलबुले का मतलब गोला आकृति का बुलबुला होता है, इसलिए हमें आयतन के लिए क्या, गोले के आयतन का सूत्र लगाना है। ठीक है ना, यहां लिख दें बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन बराबर क्या लिख दें, अगर आयतन को v से डिनोट कर दें तो लिख दें 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना,
अब यहां पर परिवर्तन आयतन में करना है तो dv ओवर dt बराबर 4/3 पाई आर क्यूब का अवकलन करेंगे 3r स्क्वायर और dr ओवर dt। ठीक है, बराबर ये 3 से 3 को काट दें, 4 पाई r बराबर 1 लिखना है, r का मान 1 लिख दें, स्क्वायर लगा दें और dr ओवर dt बराबर आपको लिखना है 1/2। ठीक है, बस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 2 से इसको हम काटेंगे कितने बार, 2 बार। 2 पाई क्या लिख दें आगे, घन सेंटीमीटर मानी सेंटीमीटर क्यूब लिख दें और प्रति सेकेंड। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की वृद्धि हो रही है, जबकि उसके त्रिज्या में वृद्धि हो रही है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की, और बुलबुले की त्रिज्या बराबर दी गई है कितनी, 1 सेंटीमीटर। ये देखिए, क्लियर। एक तो हो गया, बिल्कुल आसान सा सवाल था। और इसके नीचे आपके पास एक दूसरा सवाल 13वां देखो लिखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो। क्या है, समझिए बात ध्यान से। लिखा है, गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास बराबर 1/2 इंटू में 3/2 इंटू में 2x + 1 है। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर व्यास दिया गया है परिवर्तनशील व्यास कितना दिया गया है, 3/2 इंटू में 2x + 1। अगर व्यास इतना है तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 3/4 इंटू में 2x + 1, 2 का और भाग करने। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 का आधा करोगे 3/4 इंटू 2x + 1, ये हमारी त्रिज्या हो गई। अब आपसे पूछा गया है कि x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करिए। तो x के सापेक्ष मानी आयतन में परिवर्तन की दर dv ओवर dx। देखिए आयतन में परिवर्तन की दर काहे के, x के सापेक्ष, ये दो को लिख दिया इसने। ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, और ये गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है, अर्थात गोले के आयतन का हमें सूत्र लगाना है। यहां लगे गोलाकार गुब्बारे का आयतन। तो देखिए गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन अगर हम v से डिनोट करें तो v बराबर क्या लिख दें, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो आयतन v बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। r मानी उसकी त्रिज्या तो को सवाल में दी गई है, आपको लिखना है 3/4 इंटू में 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, बराबर आयतन v बराबर देखो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और यहां पर देखिए 3 का जब क्यूब करेंगे 3 × 9 = 27 और 4 × 16 = 64 इंटू में 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसको काट दें तो देखो यहां से 3 से ये कट जाएगा 9 बार और ये 4 से कट जाएगा 16 बार। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लिख के दिखा देते हैं, आयतन v बराबर कितना हो जाएगा, देखो 9/16 इंटू पाई, क्या लिख दें 9/16, और या ये कहें 9 पाई/16, 9 पाई और बटे में 16 इंटू में 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक, अब यहां पर हमसे पूछा गया है आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष याद करनी है, बस इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dv ओवर dx बराबर, ठीक है ना, आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष बराबर, ये देखो 9 पाई और बटे में 16, ये तो कांस्टेंट संख्या है, इसका अवकलन आपको करना है कितना, 3 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर रह जाएगा, एक पावर इसमें से कम करते हैं। अब ये 2x + 1 का दोबारा से करेंगे तो 2x का अवकलन 1 और ये आपका 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमारे पास ये आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष निकल आई। समझो इसको हल कर लें, बस 9 × 27, ये हो गया 9 × 27 पाई, और ये 2 से इसको काट सकते हैं, 16 को कितने बार, 8 बार कट जाएगा, और इसको लिख दें 2x + 1 इसका होल स्क्वायर। ये आपका हो गया आयतन में परिवर्तन x के सापेक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार त्रिज्या का 6वां भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। देखो बहुत ध्यान से समझें, अगर किसी पाइप से एक रेत को गिराया जाएगा
तो क्या करेंगे, ये देखो प्रश्न के अनुसार ऐसा लिखा है कि इसमें एक आपकी शंक्वाकार ढेरी बन रही है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये वाली ढेरी जब इसको रेत को ऊपर से गिराएंगे तो ये वाला हिस्सा फैलता जाएगा, ऊपर चोटी सी बनती जाएगी, मानी शंक्वाकार ये आकृति बनके तैयार हो गई है, ठीक है ना। और लिखा है कि जब इसको रेत को नीचे गिराया जा रहा है तो इसके आयतन में देखो वृद्धि हो रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से ये रेत गिर रही है, अर्थात इसका आयतन बढ़ रहा है ना। किस दर से बढ़ रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई कितनी है, देखो ये वाली ऊंचाई कितनी है, आधार त्रिज्या का छठवां भाग है। ये h बराबर है r/6, मानी r का छठवां भाग, ठीक है ना। देखिए समझें बहुत ध्यान से, अगर इसकी ऊंचाई को h और आधार त्रिज्या को r लिख दें तो हमें दो चीजें दी गई हैं। एक तो दिया गया है आयतन में परिवर्तन की दर, अर्थात dv/dt। देखो ध्यान दें, यहां सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड लिखा है, ठीक है ना। तो सेकंड के रिस्पेक्ट में इसमें परिवर्तन हो रहा है ना। तो dv/dt बराबर ये दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, शंकु बनाता है, उसके आधार की त्रिज्या देखो कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तथा हमें एक बात और दी गई है, यहां पर लिख दें आप, दिया है, ये सब चीजें हमें दी गई। ये आयतन में परिवर्तन दिया गया है और उसकी ऊंचाई बराबर हमें दी गई है आधार त्रिज्या का छठवां भाग, मानी r/6, ठीक है। h बराबर कितना दिया गया है, r/6, या इसको ऐसे लिख दें, r बराबर 6h, ठीक है ना। यहां पर 6 का गुणा हो जाएगा, r का मान निकालेंगे तो। अच्छा, फिर हमसे पूछा गया है रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मानी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मानी ऊंचाई में वृद्धि दर, मानी dh/dt की वैल्यू हमसे पूछी गई है। जबकि h बराबर हमें प्रश्न में दिया है h बराबर 4 सेंटीमीटर। ये देखो हमें जो दिया गया है और जो पूछा गया है वो हमने सब कुछ लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम सबसे पहले शंकु के आयतन की बात करेंगे। देखो याद करो कि हमने जब बेसिक इसका पढ़ाया था तो इसीलिए सारे फॉर्मूले हमने बता दिए थे कि शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, और अगर ये आपका कोई घन होता है तो घन का आयतन क्या होता है, घन का पृष्ठ क्या होता है, ये सब कुछ हमने बता दिया था। और फिर अगर आपने अब तक वो नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबा के एक बार फिर से हम कह रहे हैं आपसे वो जरूर पढ़ लें, ठीक है ना। अगर आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो यहां पर ये सारी जो समस्याएं हैं, ये सूत्रों वाली समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी, पूरा हमने वहां पर बताया हुआ है। तो ये देखिए शंकु का हमें क्या करना है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन अगर b से डिनोट कर दें तो होता है 1/3 पाई r² होता है ना। तो शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r²। देखिए r बराबर सवाल के अनुसार कितना दिया गया है, 6x, और इसका स्क्वायर कर दें और इनटू में h ये ज्यों का त्यों, ठीक है। तो आयतन v बराबर आपका हो जाएगा 1/3 पाई और यहां पर लिख दें 36 इंटू h का क्यूब, ठीक। ये 3 से इसको काट दें, कितने बार कट जाएगा, 12 बार, तब आयतन v बराबर हो जाएगा कितना, 12 पाई h³। बोलो यहां पर कोई समस्या। तो देखिए v का अवकलन हम करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो आपको लिखना है dv/dt बराबर क्या लिख दें, इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं, ठीक ना। चलो अब यहां से लिख देते हैं dv/dt बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 12 पाई ये कांस्टेंट संख्या है और h³ का अवकलन करना है, कितना लिखेंगे 3h² और h का अवकलन dh/dt। क्लियर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो dv/dt की वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है कितनी, 12 है, तो आपको यहां 12 लिखना है, बराबर 12 इंटू में पाई इंटू में 3h² और ये आपको dh/dt, यही तो हमें ज्ञात करनी है, dh/dt, ठीक है। ये 12 से 12 कट जाएगा तो 3 पाई h² का यहां भाग हो जाएगा, ठीक है। dh/dt बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 में पाई, या ऐसे लिख दें 1/3 पाई h², जबकि h बराबर प्रश्न में दिया गया है कितना, h का मान 4, तो h बराबर 4 रख दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई और h की जगह पे 4 लिख देंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16 और 16 48, तो इस तरीके से हम लिखेंगे 1/48 पाई, 1/48 पाई लिख दें सेंटीमीटर प्रति सेकंड,
ठीक है। h मानी ऊंचाई में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस दर से हो रहा है, 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से उसके ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है, मानी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, ऐसे समझे, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर प्लस में आया ना, अगर माइनस में आता तो लिख देते ऊंचाई में कमी हो रही है, यहां पर तो ऊंचाई में बढ़ेगा ना, जैसे आयतन गिरेगा तो वैसे ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है ना, क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत cx रुपयों में हमें ये इक्वेशन से प्रदत्त है। देखो लिखा है cx बराबर 0.007 x का क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। तो ये हमारा जो इक्वेशन दिया गया है वो कैसे है, उत्पादन से संबंधित जो कुल लागत आई है उसके लिए इक्वेशन हमें सवाल में दिया गया है, जबकि इसमें सीमांत लागत हमें ज्ञात करनी है, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो को ध्यान से समझना है, सीमांत लागत एक ये शब्द आया है सीमांत लागत, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन करने में जो कॉस्ट हमारी आई है उसमें किसी क्षण कितना परिवर्तन हुआ है ये हमारा सीमांत लागत कहलाएगी। आ रहा है ना समझ में। तो परिवर्तन की दर ही हमें समझो पूछी गई है, मतलब जो हमें उत्पादन किया है उसमें उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ है किसी क्षण, उसकी लागत हमें सीमांत लागत ये कहलाती है, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको सबसे पहले हमें ये इक्वेशन जो दिया गया है कुल लागत का इक्वेशन कितना है, cx बराबर ये दिया गया है कितना 0.007 x का क्यूब माइनस 0.003 इंटू एक्स का स्क्वायर और प्लस में दिया गया है 15 इंटू एक्स और प्लस का है 4000, ठीक है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इसकी सीमांत लागत। सीमांत लागत को अंग्रेजी में मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मतलब इसको शॉर्ट में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमने आपको अभी बताया मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब बताया, हमने बताया कि किसी भी क्षण कुल लागत में जो परिवर्तन की दर है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है, ठीक है ना। तो परिवर्तन की दर हमें यहां से देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम इसको लिख सकते हैं cx का हम यहां ऐसे लिख दें, देखो d/dx cx मानी cx का हमें परिवर्तन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, बस इतना करना है। तो यहां लिख दें देखो d/dx और यहां लिख दें देखो cx की वैल्यू कितनी है 0.007 इंटू एक्स का क्यूब माइनस 0.003 इंटू एक्स का स्क्वायर और प्लस में यहां लिखना है 15x प्लस में ये आपका 4000, ठीक है। तो इस तरीके से यहां देखो अब इसका सबका अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, बस हो जाएगा काम। देखो यहां पर लिखा है 0.007 इंटू इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। तो यहां पर इसको अब देखो क्या लिख दें, माइनस का 0.003 इंटू इसका अवकलन कितना लिख दें 2x, ठीक है। और ये आपका प्लस का 15 इंटू एक्स का 1 और ये आपका अचर का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर सवाल में दिया गया है कि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, मानी x बराबर आपको क्या लिखना है, x बराबर 17 रखना है, ठीक है ना। x बराबर लिख दें 17 रखने पर तो आपका ये मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगी कितनी, देखो 0.00 और यहां पर ऐसे कर दें 7 या 21 कर दें तो 21 और ये 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दें तो एक यहां पर 0 लगा के ऐसे करेंगे, है ना। और x के जगह पे आपको अब क्या लिखना है 17 लिखना है और इसका स्क्वायर कर दें माइनस यहां पर देखिए 3 दूनी 6 मानी 0.006 लिख दें इंटू एक्स के जगह पे 17 लिख दें और प्लस का ये 15, ठीक है। कैलकुलेट कर दें आंसर आ जाएगा। बस देखो 0.021 और 17 289 होता है माइनस और 17 छक्का 102 लिख दें, 102 लिख दें और 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहां आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में ये आपका 15 जी होगा, ठीक। अब इसका गुणा कर दें,
तो यहां देखो अलग से कर लें, 200 कितना लिखा है 89, और इसमें गुणा करना है, पहले हम 21 का करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। देखो तो ये 1 का गुणा करेंगे पहले 9 8 2, और 2 का गुणा करेंगे 2 18 की 8 हासिल 1, और 2 8 16 और 17, और 4 और 1 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9, और ये 16, और 9 10 हो जाएगा, और ये हमारे पास 6 हो जाएगा, और ये 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। मानी ये हमारे पास हो जाएगा 6.069, और माइनस का ये हमारे पास है 0.102 प्लस 15। इसको इससे जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा 15 6 21, तो 21.069, और इसमें से आपको घटा देना है 0.102, ठीक है। घटाओ भाई, कितना हो गया, आंसर आ जाएगा बस, सीधा सीधा, है ना। तो यहां से देखो पहले तो आपको घटाना 9 में से, तो ये 7 बचेगा, है ना, 9 से 2 घट जाएगा, और ये आपका 6 का 6 पूरा हो जाएगा, और ये आपका 0 माने 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 बचेगा, और फिर ये 0 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट काय में आ गई, रुपयों में, है ना, रुपये, ठीक है, क्लियर एकदम। तो बस इसी के अनुसार आपका एक क्वेश्चन और है 16वां, और 2 छोटे छोटे विकल्पी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप उनको खुद कर सकते हो, ठीक है, एकदम क्लियर। और ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बहुत सावधानी से बहुत आराम से पढ़ेंगे। एक जरूर क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, ज्यादा नहीं, 2 नंबर का पक्का आएगा एकदम, ठीक है। तो आज इसको आप बहुत अच्छी तरीके से, विधिवत तरीके से इसको कंप्लीट कर लें। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें भाई, अगर क्या मेरे ख्याल से लाइक तो कर दें आप, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।